भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर आज लद्दाख की राजधानी लेह में थे। इससे पहले सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। 2020 में केथन जस्टर के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले सर्जियो गोर पहले अमेरिकी राजदूत हैं। सर्जियो गोर के कश्मीर और लद्दाख दौरे की सीमा पार भी खूब चर्चा हो रही है। गोर ने जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया तो पाकिस्तान सकते में आ गया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स को फटकार लगाई है। इससे सर्जियो गोर को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सर्जियो गोर हैं कौन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भारत के साथ साथ साउथ और सेंट्रल एशिया में अपना दूत क्यों बनाया है। सर्जियो गोर की पूरी बायोग्राफी जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। I, Sergio Gore. तारीख 10 नवंबर 2025। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर दफ्तर यानी व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंशियल ऑफिस। मौका भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण का। I, Sergio Gore, Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. against all enemies, foreign and domestic. करीब 40 बरस पहले उज्बेकिस्तान में जन्मे सर्जियो गोरोख्वाक्सी के लिए ये लम्हा एक छोटे से सियासी करियर के एवरेस्ट फतह कर लेने सरीखा ही था, जब दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सर्जियो गोर को विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में अपना प्रतिनिधि, अपना राजदूत बनाया था। भारत में अमेरिकी राजदूत की जिम्मेदारी के साथ साथ सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ और सेंट्रल एशिया में अपना विशेष दूत भी नियुक्त किया था। यानी भारत में अमेरिका की नुमाइंदगी के साथ साथ सर्जियो गोर को सेंट्रल एशिया की 5 गणराज्यों ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिजिस्तान में अमेरिका के हित साधने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। इसके अलावा साउथ एशिया के बाकी देशों यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी वो अमेरिका की डिप्लोमेटिक कॉर्प्स के सबसे बड़े कमांडर बनाए गए थे। आमतौर पर किसी देश के लिए अमेरिकी राजदूत की स्वेरिंग इन यानी शपथ ग्रहण समारोह एक लो की अफेयर यानी मामूली सी औपचारिकता होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपने दफ्तर में या फिर व्हाइट हाउस में नॉमिनेटेड शख्स को ओथ दिला देते हैं, सेनेट में कंफर्मेशन की हियरिंग होती है और फिर एम्बेसडर अपने देश में चार्ज लेने चले जाते हैं। लेकिन सर्जियो गोर कोई ऐसे वैसे राजदूत नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के खासम खास हैं, इसलिए उनकी शपथ का बड़ा प्रोग्राम व्हाइट हाउस में हुआ। खुद ट्रंप ही नहीं, उनके नायब सदर जेडी वेंस ने शपथ दिलाई। आधी कैबिनेट, ट्रंप के करीबी सेनेटर, सबके सब एक अमेरिकी राजदूत की ओथ सेरेमनी में मौजूद थे। यह सर्जियो गोर की पावरफुल पोजीशन को दिखाता है। जाहिर है कि इतने बड़े सम्मान के लिए सर्जियो गोर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एहसानमंद होना तो बनता है। Mr. President, this is an honor of a lifetime. I want to thank first you, what you have done for this country before you came back in, the trouble that this country was facing. I mean, frankly, we were screwed. What you have achieved in 10 months has been historic, has surpassed any other presidency, and I fully believe what you will achieve in the next 3 years will never be beaten. So it has been an honor to serve you. I've been at your side for many years. I will continue to be there. And it's just an incredible honor. And I look forward to enhancing the relationship between our two nations. But again, thank you for entrusting me with this position. And I look forward to doing a great job for you. आखिर क्या वजह है कि सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सम्मान दिया? आखिर क्या वजह है कि हमेशा अपनी तारीफ में लगे रहने वाले ट्रंप भरी महफिल में सर्जियो गोर की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, उन्हें शानदार लीडर घोषित कर दिया। But we hired 4,000 appointees across every federal department in record time, including over 1,000 appointments on day one. So before we even got started, we had over 1,000 people working for us. Under Sergio's leadership, federal agencies and departments reached staffing levels of 95%,
and is faster than any administration in modern day history. And prior to his work on behalf of my 2024 campaign, Sergio had tremendous success as an entrepreneur in the publishing world. He even published my book, which went to #1. I was very happy because if it didn't, he wouldn't be here. ट्रम्प से ऐसी नजदीकी, भारत में अमेरिका के राजदूत और सेंट्रल एशिया में ट्रम्प के कूटनीतिक जार। आखिर कौन है सर्जियो गोर? क्या है उनकी इस कामयाबी का राज? इस साल जनवरी में जब से सर्जियो गोर ने अमेरिकी राजदूत का चार्ज लिया है, तब से ही अमेरिका से लेकर भारत तक यही सवाल पूछा जा रहा है। दिल्ली आने के बाद से ही सर्जियो गोर अपने हैंड्स ऑन नॉन डिप्लोमेटिक अप्रोच के लिए बहुत पसंद किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताना हो, यूएस इंडिया ट्रेड डील की सलवटें दूर करनी हो, या भारत के कारोबारियों से लेकर नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला हो, सर्जियो गोर अनस्टॉपेबल हैं। इसी साल जनवरी में अमेरिकी राजदूत का चार्ज लेने के बाद से सर्जियो गोर भारत के मीडिया में छाए हुए हैं। जानकार भी मानते हैं कि सर्जियो गोर की डिप्लोमेसी अनकन्वेंशनल है और इसका स्वागत होना चाहिए। ये जो अमेरिकी राजदूत हैं भारत में, ये जब से आए हैं ये अपने तय तो कोशिश कर रहे हैं भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो वापस उसी गर्मजोशी की तरफ जाएं जैसे पहले थे। अब वो कितना संभव होगा नहीं होगा वो एक अलग बहस है, लेकिन जो कश्मीर का उनका दौरा है वो 2-3 लिहाज से मेरे ख्याल भारत के लिए एक अच्छी खबर लेकर के आया है। एक तो ये कि उन्होंने ये स्वीकार किया है, और उनके स्वीकार करने या ना करने से वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमेरिकी राजदूत आकर के स्वीकार करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, तो मेरे ख्याल इसका तो स्वागत करना चाहिए। सर्जियो गोर के इस नॉन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की असल वजह है प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी नजदीकी और व्हाइट हाउस में उनकी बैठ, जो गोर को अलग तरह का कॉन्फिडेंस देती है। सर्जियो गोर पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से डोनाल्ड ट्रंप की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। गोर 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की कैंपेन कमेटी के मेंबर थे। हालांकि उनके और ट्रंप के रिश्ते में असली ट्विस्ट 2021 में आया, जब सर्जियो गोर ने विनिंग टीम पब्लिशिंग के नाम से एक पब्लिशिंग कंपनी खोली, जिसमें उनके पार्टनर बने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। सर्जियो गोर ने ट्रंप के बेटे के साथ मिलकर खुद ट्रंप की लिखी कई किताबें पब्लिश की। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में सर्जियो गोर की ट्रंप से नजदीकी और बढ़ी और वो ट्रंप की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में शामिल कर लिए गए। जब ट्रंप ने चुनाव जीता तो सर्जियो गोर को व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस यानी व्हाइट हाउस के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों का हेड बना दिया। खुद सर्जियो गोर भी ट्रंप और उनके बेटे से इस नजदीकी का खुला प्रदर्शन करते हैं। ट्रंप के साथ क्रिसमस मनाना हो या फिर ट्रंप जूनियर के साथ ग्रीनलैंड की सैर, सर्जियो गोर खुद को एलानिया ट्रंप का दोस्त बताते रहे। The president is a dear friend of mine. I've been with the president for 10 years. So I would say a good part of it was just two friends catching up. I think he's doing an incredible job here. But also I did update him on my travels across India. He loved seeing what I have seen. And as I have traveled across the country, I've seen just incredible things and sharing that with the president. मगर मजे की बात यह है कि 10 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस में एम्बेसडर की शपथ लेने के बाद सर्जियो गोर को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर भारत में चार्ज लेने में 2 महीने से ज्यादा लग गए। इस दौरान सर्जियो गोर ट्रंप के दूसरे बड़े एजेंडों पर काम कर रहे थे, जिसमें सेंट्रल एशिया में रूस और चीन के मुकाबले में अमेरिका की पैठ बढ़ाने का एजेंडा सबसे अहम है, ताकि अमेरिका इन देशों के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन बना सके, सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिसोर्सेज में अपना हिस्सा लगा सके। सर्जियो गोर अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी की मदद से 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अमेरिकी हैसियत में इजाफा कर पाने में सफल रहे हैं। सर्जियो गोर ने पिछले साल नवंबर में व्हाइट हाउस में 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों के साथ ट्रंप का सम्मेलन कराकर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ यस मैन नहीं, ट्रंप के हर हुक्म को हकीकत में तब्दील करने के उस्ताद भी हैं और उनके इस हुनर का लोहा ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी मानते हैं।
First of all, congratulations, Sergio. You're going to be a great ambassador, a great representative to the country of India, which the President and I both love. As a lot of you know, Sergio was a critical piece of what made the first 10 months such a great success. Obviously, the President's leadership is the most important thing, but you can't do a whole lot unless you've got good people around you. And Sergio did as much as anybody to ensure that the White House was staffed with the very best people, people who were loyal to the President, loyal to the country, and loyal to the agenda that we're trying to implement. असल में जेडी वेंस ट्रंप के प्रति जिस वफादारी की बात कर रहे थे, सर्जियो गोर उसका इम्तिहान लेने के गुरु बनाए गए। 2024 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने सर्जियो गोर को व्हाइट हाउस में अपने वफादार कर्मचारी भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनको व्हाइट हाउस में कर्मचारियों का मुखिया बनाया गया था। सर्जियो गोर नवंबर 2024 में रिजल्ट आने के बाद से ही काम पर लग गए थे। जनवरी 2025 में ट्रंप के शपथ लेने तक सर्जियो गोर 1000 लोगों को ट्रंप की वफादारी के सर्टिफिकेट के साथ अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके थे। गोर ने ट्रंप के लिए लगभग 4000 लोगों को नौकरी पर रखा था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरी महफिल में सर्जियो गोर के इस अचीवमेंट की तारीफ की थी। 1 year ago, Sergio played a key role in helping us secure the most consequential presidential election victory in the history of our country. And from the day we won, he immediately began working to staff our new administration with the most talented team of any president, and we have had a great team. But as my director of office and presidential personnel from the early days of transition, Sergio's leadership was essential to fulfilling the historic mandate entrusted to us by the American people, and that's what we've done. With the help here at the White House, we set new benchmarks for presidential staffing. Nobody's done it. सर्जियो गोर को ट्रंप का कितना भरोसा हासिल है, इसका सबूत उन्होंने 3 महीने पहले ही दे दिया था, जब दिल्ली की अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरा होने का जश्न मनाया गया था। भरे मन से सर्जियो गोर ने सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन मिलाया था और ट्रंप की बात सबको सुनवाई थी। Everybody, I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. हालांकि सर्जियो गोर ट्रंप के इतने करीब आने से पहले ही अमेरिका की राइट विंग पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे थे। 2008 में जब सीनेटर जॉन मैक्केन ने बराक ओबामा के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, तब से ही सर्जियो गोर रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ गए थे। इसके बाद वो रिपब्लिकन पार्टी के कई स्टेट लेवल लीडर्स के प्रवक्ता बने थे। 2013 में सर्जियो गोर ने रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल के लिए काम करना शुरू किया और उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे तक पहुंचे। 2020 में जब देश भर में ट्रंप का विरोध हो रहा था, तब सर्जियो गोर ने अपना करियर ट्रंप के लिए दांव पर लगाया था और उनके साथ हो लिए थे। सर्जियो का यही दांव सही पड़ा, ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। गोर भी व्हाइट हाउस पहुंच गए, लेकिन व्हाइट हाउस पहुंचते ही सर्जियो गोर की स्क्रूटनी भी शुरू हो गई। उनकी पैदाइश को लेकर सवाल उठने लगे। पूछा गया कि आखिर सर्जियो गोर कहां से अमेरिका पहुंचे, उनकी ओरिजिन कहां की है। शुरू में तो सर्जियो गोर ने ऐसे सवालों पर गौर नहीं किया, लेकिन लंबी सियासी पारी खेलने के ख्वाहिशमंद गोर को लगा कि इस विवाद को यहीं खत्म करना जरूरी है, वरना करियर पर ब्रेक लग सकता है। तो सर्जियो गोर ने क्लियर किया कि वो मूल रूप से उज्बेकिस्तान के रहने वाले हैं। वहां 30 नवंबर 1986 को उनका जन्म हुआ था। उस समय उज्बेकिस्तान यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन का पार्ट था। उज्बेकिस्तान से सर्जियो गोर खोस्की का परिवार माल्टा चला गया और 1999 में गोर की फैमिली अमेरिका माइग्रेट कर गई थी। सर्जियो गोर यूं तो यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। माल्टा में उनकी मां ने अपने आप को इजरायली सिटीजन के तौर पर दर्ज किया था, लेकिन सर्जियो गोर खुद को कैथोलिक कहते हैं, चर्च सर्विसेज में हिस्सा लेते हैं और ट्रंप की मागा फैमिली का अटूट हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत के राजदूत के तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें एक बड़ा डिप्लोमेटिक असाइनमेंट दिया है। इन उपलब्धियों के बावजूद सर्जियो गोर के सामने चुनौतियां हैं। वो तमाम घोषणाओं के बावजूद अब तक भारत और अमेरिका की ट्रेड डील नहीं करवा पाए हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर उनके बयान ने साउथ एशिया के लिए विशेष दूत की उनकी भूमिका को ही मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान खफा है, अमेरिका को डीमार्च इशू कर रहा है।
भारत में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर्जियो गोर को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। एक जमाना ये था कि अमेरिका कभी इस तरीके के बयानात नहीं देता था, तब भी इस जो वास्तविकता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर अमेरिका और बाकी देश जो हैं वो इस वास्तविकता को अब मानते हैं और पहचानते हैं, तो मेरे ख्याल ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो ये कहा कि श्रीनगर और दिल्ली के बीच के जो रिश्ते हैं वो दिल्ली में तय होंगे, डीसी में नहीं, यानी कि वॉशिंगटन में नहीं होंगे, वो दिल्ली में तय होंगे। और उसके लिए जिस तरीके की राजनीतिक पहल करने की जरूरत है या जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधि की जरूरत है, वो भारत के अंदर डिसाइड होगी, वो भारत के बाहर डिसाइड नहीं होगी। तो मेरे ख्याल इसका भी स्वागत करना चाहिए। कुल मिलाकर के अभी तक जो उनका दौरा रहा है वो भारत के लिए अच्छा रहा है। एक कारोबारी, एक नेता और अब एक डिप्लोमैट के तौर पर सर्जियो गोर की उपलब्धियां यकीनन तारीफ के काबिल हैं, लेकिन उनका असल इम्तिहान तो तब शुरू होगा जब ट्रंप सत्ता में नहीं रहेंगे।